हेलो और आपका स्वागत है ब्लेसिंग टुडे हिंदी एपिसोड में। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं हमारे प्रभु और उद्धारक यीशु के नाम में। आप यहां पर बहुत ही विशेष वचन सुनने के लिए आए हैं जो देंगे भाई डेमियन एंटनी, और मैं आशा करता हूं कि ये वचन आप सभी के लिए आशीष का कारण हो। आप सभी लोग जो हमें देख रहे हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों से और संसार के अलग अलग भागों से हमारे इस टीवी प्रोग्राम को शुभ संदेश पर या हमारे YouTube यानी ब्लेसिंग टुडे YouTube हिंदी चैनल के द्वारा, मैं विनती करता हूँ आप ट्यून इन कीजिए और आप परमेश्वर का वचन सुनते जाएं और परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी को बदल देगा। मैं आपको शुभ संदेश देना चाहता हूँ। अगर आप अपने प्रार्थना निवेदन हमारे साथ बांटना चाहते हैं, हमारे साथ प्रार्थना योद्धा हैं जो कि आपसे बात करेंगे और वो आपको सलाह देंगे और आपसे बातचीत करेंगे हिंदी में। तो आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर को जरूर देखिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर है, आप इस पर फोन कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे एक प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के साथ के समय में। मेरी प्रार्थना है कि ये वचन आप सभी लोगों के लिए आशीष हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ज़मीन, यीशु मसीह
तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आज मेरे संदेश का शीर्षक है अपनी आशीष को न रोकें। ये तो अपने आशीष की सीरीज का एक संदेश है, अपनी आशीष को न रोकिए। और मैंने यहाँ पर वचन के भाग को चुना है और ये जो वचन है ये तो लिया गया है दूसरा राजा से, अध्याय नंबर 5 और पहले 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो निश्चय ही कुछ न कुछ होगा, बस हम इसे एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी वर्जन हो जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी बाइबल से, ये तो हिंदी बाइबल है। वचन नंबर 1 कहता है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। और वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था, उसे कोढ़ था, उसे तो कोढ़ था, वो शूरवीर योद्धा था। राजा की दृष्टि में वो तो बड़ा व्यक्ति था, बड़ा अधिकारी था, मिलिट्री वाला व्यक्ति। विजय के बाद विजय को वो पाते जा रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है स्वयं परमेश्वर ने यानी यहोवा ने उसने विजय दी आराम के राज्य को इस एक मनुष्य के द्वारा। लेकिन गुप्त रूप से वो पीड़ा में था, क्योंकि वो तो एक कोढ़ी था। देखिए, माफ कीजिए, वचन 2 पढ़ते हैं। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अब देखिए, टर्निंग पॉइंट या ट्विस्ट इस कहानी में आता है तब जब वो छोटी लड़की जो कि बंधुआई में पड़ी इस्राएल की लड़की थी, वो उस घर में पहुंचती हैं, नामान के घर में जो मिलिट्री वाला था। और इस छोटी लड़की का नाम यहां पर नहीं दिया गया है, वो सेवा करती थी मिसेस नामान की। वचन नंबर 3, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान उसके प्रभु के पास जाकर, मतलब राजा के पास जाकर, और उससे कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। और तब अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तो नामान रवाना हो गया। वो अपने साथ 10 किक्कार चांदी ले गया, ये बहुत सा धन है, 6000 टुकड़े सोना, ये भी बड़ी मात्रा में है, और 10 जोड़ी कपड़े लेकर गया। और वो इस्राएल के राजा के पास पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र को पढ़ने पर इस्राएल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। तो वो ये सोच रहा था कि इस पत्र के पीछे निश्चय कोई बुरा मकसद होगा। उसने उसे सही तरह से नहीं लिया। वचन नंबर 8, तब एलीशा ने, जो परमेश्वर का जन था, एलीशा परमेश्वर का जन था, ये सुनकर
कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, तो उसने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वो मेरे पास आए, तब वो जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता तो है। यानी एक तरह से वो यही तो कह रहा है, तुम बेचैन मत हो, तुम गड़बड़ी में मत आओ। इस्राएल में एक परमेश्वर है और इस समस्या के लिए निश्चय ही उत्तर है। उस व्यक्ति को मेरे पास भेजो। देखिए कितना साहस है, कितनी हिम्मत है, कितना भरोसा है उस जीवित परमेश्वर में जो सब कुछ ठीक करने वाले हैं, जो आशीष देने वाले हैं। वचन 9 आगे ये कहता है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। नामान तो अपने मानो सेना को लेकर आया था और वो तो बहुत ही प्रतापी रूप में आया था, और वो यहाँ एलीशा के घर के दरवाजे के पास पहुंचता है अपने सारे समूह के साथ, अपनी सेना के साथ, उन सारे भेंट और उपहारों के साथ जो अपने साथ लाया था। वचन 10 तब एलीशा ने दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। तो देखिए ये हल था, उसे यही बताया गया था कि जाकर यरदन नदी में 7 बार तू डुबकी लगाना। परंतु नामान क्रोधित होकर चला गया। वो संतुष्ट नहीं हुआ कि इस तरह के सुझाव को वो सुन ले, और उसने कहा कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। मेरी जो अपेक्षाएं थी वो तो अलग थी। मैंने कभी कल्पना नहीं की कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह का व्यवहार ये व्यक्ति मुझसे करेगा। वचन 12 क्या दमिश्की, अबाना और पर्पर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से, यानी इस्राएल के सारे जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वो जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। वचन 13 तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। बहुत ही सरल है। हे मेरे पिता, तू आज्ञा क्यों नहीं मानता? नम्रता से वो अपने स्वामी को सहमत करने की कोशिश कर रहे थे कि वो परमेश्वर के जन के वचन की आज्ञा मान ले। वचन 14 तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे बच्चे का सा हो गया, और उसका शरीर तो छोटे लड़के का सा हो गया, और वो शुद्ध हो गया। कितना महान काम, कितना महान काम। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप अपनी आशीष को न रोकें। परमेश्वर की आशीषें आपके लिए राह देख रही हैं। मैं इसे फिर से कहता हूं, परमेश्वर की आशीषें आपके लिए राह देख रही हैं, लेकिन बस आपके अलग मनोदशा के कारण आपकी जो पहुंच है उसमें कभी अपनी आशीष को न रोके। मैं जानता हूं कि लोग मुझे इस समय देख रहे हैं संसार के अलग अलग कोने से, अपने अपार्टमेंट में बैठकर, अपने लिविंग रूम में बैठकर, या फिर शायद हॉस्पिटल से, या आप यात्रा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीषें आपके लिए लाइन में लगी हुई हैं। परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप उसके नाम की महिमा करते जाए आपके जीवन के द्वारा, लेकिन उसके आशीषों को न रोकें। ये तो संभव है। आप इसे ले सकते हैं, इसे पकड़ सकते हैं, और आप इसके गवाह बन सकते हैं जीवित परमेश्वर के इन महान कामों के लिए। हालेलुया। तो ये बड़ा मिलिट्री लीडर नामान, यानी उसका अपना रुतबा था और उसका अपना, यानी उसके पास उसका आत्मसम्मान था और उसका अपना विचार था। वो अपने जीवन के बहुत से क्षेत्रों में आशीष पाया था, लेकिन अपने जीवन में वो तो बिल्कुल गुप्त में, या कहिए रहस्यमय तरीके से, इस बुरी बीमारी कोढ़ के कारण बहुत ही परेशान हो गया था। और फिर यहाँ
देखिए सब कुछ बदल जाता है इसके द्वारा, इस छोटी सी लड़की के आने के द्वारा जो इस्राएल से लाई गई थी। वो तो परमेश्वर की संतान थी और वो एक दासी के रूप में इसके घर में थी और परमेश्वर उस लड़की का उपयोग करना चाहते थे कि इस बड़े शूरवीर व्यक्ति के जीवन में वो महान काम करें। अब सुनिए, आप परमेश्वर की आशीष के लिए जरिया हो सकते हैं। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगा, कोई इसे लिख सकता है। देखिए, आप हो सकते हैं, इसे आप टाइप कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर रखिए। आप तो अपने आसपास के बहुत से लोगों की आशीषों के लिए एक पात्र या साधन हो सकते हैं। आपका नाम संसार में सुना नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। आप शायद एक अनजान व्यक्ति है जो इस संसार के किसी कोने में रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की आशीष को दूसरे लोगों तक लेकर जाने वाले पात्र बन सकते हैं। और देखिए, यही तो यहाँ इस इस्राएली लड़की के साथ में हो रहा था। हमें उसका नाम पता नहीं, उसका पता नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस छोटी लड़की का उपयोग किया, इस दासी का उपयोग किया कि एक विख्यात व्यक्ति के जीवन में महान काम करें। हालेलुया। भजन संहिता 71 वचन 7 कहता है, मैं बहुत से लोगों के लिए आश्चर्य हूँ, मैं खुद बहुत से लोगों के लिए निश्चय ही आश्चर्य हूँ, पर तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूं कि आप दूसरों के लिए आशीष हो जाएंगे। आप केवल परमेश्वर की आशीषों को लेकर चलने वाले ही नहीं बनेंगे, आप परमेश्वर की आशीषों के लिए जरिया बनेंगे, लेकिन आप खुद निश्चय आशीष बनेंगे। मुझे पता नहीं कि मैं इस समय किसे प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात पर भरोसा रखता हूं कि आप में से कुछ लोग जो मुझे आज देख रहे हैं, आप तो निश्चय ही आशीष हो जाएंगे ऐसे लाखों लोगों के लिए इस पूरे संसार में। तो आइए, कोई इस भविष्यवाणी के वचन को ले लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर छोटे लोगों का उपयोग कर सकता है ताकि बड़े लोगों के लिए आशीष हो जाए। क्या मैं इसे फिर से कहूं? परमेश्वर छोटे लोगों का उपयोग कर सकता है कि बड़े लोगों के लिए, फिर से कहिए, परमेश्वर छोटे लोगों का उपयोग कर सकते हैं कि बड़ों के लिए आशीष हो। ऐसे लोग जो कि छोटे रैंक के हैं, वो तो आशीष के रूप में उपयोगी हो सकते हैं बड़े रैंक के लोगों के लिए। ये तो संभव है। हालेलुया। अब देखिए, अगर आप इस कहानी को देखेंगे तो आप समझेंगे कि पहले नामान खुद रोक रहा था, बाकी सब तो खुला था, यानी आशीष तैयार थी, परमेश्वर का दास तैयार था और परमेश्वर की सामर्थ तैयार थी, सब कुछ तैयार थे, लेकिन ये मनुष्य खुद की आशीष को रोके हुए था। आप में से कुछ लोग खुद की आशीष को रोक रहे हैं क्योंकि आप गलत तरह से अप्रोच करते हैं। तो यहां पर मैं आपको फिर बताऊं कि ये तो बिल्कुल अनजान ऐसे दास थे जो नामान के साथ थे। उसने कहा और अपने स्वामी को सही किया, परमेश्वर की आशीषों तक इस तरह से न पहुंचे, बस खुद को नम्र कर लो और इसे प्राप्त कर लो ताकि तुम अपनी आशीष को पाकर अपने घर लौट सको। और वो तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सीखने वाला बना और उसने अपनी जो गलत सोच थी उसके लिए पश्चाताप किया और उसने खुद को नम्र किया और उसने आज्ञा मानी, परमेश्वर के जन के निर्देश माने और उसने आशीष पाई, उस आशीष को प्राप्त किया। तो मैं आपको ऐसी 3 बातें बताना चाहता हूं जो आपकी आशीष में रुकावट ला सकती है। नंबर 1, गलत अपेक्षाएं। अगर आप नोट्स लिखते हैं तो इस बात को जरूर लिखिए, गलत अपेक्षाओं के साथ। देखिए, नामान तो बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ में वहां पर गया था, अपने तरीके से उसने अपनी कल्पनाएं कर रखी थी और वो तो पहली बार इस तरह की अपेक्षा कर रहा था कि मानो एक बहुत बड़ी आशीष की सभा होगी जिसका आयोजन किया जाएगा, इस्राएल के राजा के राजमहल के आंगन में आयोजन होगा, क्योंकि अराम के राजा ने पत्र भेजा था, उसने सिफारिश का पत्र लिखा था इस्राएल के राजा के लिए। यानी देखिए, इन दोनों राजाओं ने आपस में चर्चा की थी और ये मार्ग खोल दिया गया और वो तो आ रहा था, वो तो अपने इन सारे रथों और घोड़ों के और अपने सारे साजो सामान के साथ में महिमा के साथ आ रहा था। तो ये तो उसकी अपेक्षाएं थी। यहाँ पर भविष्यवक्ता की ओर से उसे प्रभावित रूप में बातचीत के बजाय नामान ने उसके दास से केवल कुछ निर्देश पाए थे, या कहिए उसके दूत के द्वारा या उस भविष्यवक्ता के चेले के द्वारा
कि वो यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए और उसके अनुसार कि यर्दन का जो पानी था वो तो सच में बहुत ही गंदा था, वो दूषित था, वो इतना शुद्ध जल नहीं था जैसे कि उसके देश में अबाना और पारपर में यानी दमिश्क की नदियों के जैसे पानी वैसे शुद्ध नहीं था। तो यहाँ पर ये ऐसी बातें हैं जिनकी ओर हमें गौर करना चाहिए। आप अपने तरीके से आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। हे मेरे भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए, आप खुद अपने तरीके से आशीष नहीं पा सकते। परमेश्वर के पास उसके अपने तरीके हैं, काम करने के तरीके हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले मैं सोचता हूँ मॉर्निंग ग्लोरी में मैं कह रहा था कि परमेश्वर के अपने काम करने के तरीके हैं। परमेश्वर के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, शैतान के पास अपना है ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अगर हम सहयोग देते चले जाए, परमेश्वर के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सहयोग दे, तो ये बहुत ही आसान है कि हम उसकी आशीषों को प्राप्त करें, उसकी बहुतायत और उसके बदलाव को प्राप्त करें। मैं पूरी दुनिया के सामने घोषित करना चाहता हूँ कि बदलाव आ रहे हैं, आशीषें आ रही हैं, छुटकारा आ रहा है, आशीषें आ रही हैं, आशीर्वाद आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। सारी आशीषें बिल्कुल लाइन में खड़ी हैं, लेकिन कृपया कर न रोकें अपनी खुद की आशीष को। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह
सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई